किसी भी औरत को अगर हम ओढ़ लेते हैं या किसी भी सिस्टम को हम अपना लेते हैं या अपने आप को ढक लेते हैं जब तो हम एक सुंदर इंसान या सुंदर व्यक्ति के रूप में बाहर आ जाते हैं। एक रूम में ईश्वर नहीं है, एक रूम में है ही नहीं। ईश्वर निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, और ये बताने के लिए कि वो तुम में से ही कोई एक है। सर आप सेकंड रीडिंग करते हो और जो ऑरा रीडिंग करते हो, तो आपको क्या पहले से दिखने लग जाता है कि सामने वाले के जीवन में क्या घटनाएं घट चुकी हैं या घटने वाली हैं? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी ऊपर हैं या जिनके पास ये बहुत बड़े बड़े विजन्स हैं, वो आंखें बंद करके बहुत कुछ जान भी लेते हैं। क्लियर वॉइस का मतलब होता है कि जो क्लियर नजर आता है, जिसको वॉइस आती है, मतलब जिसको ऐसे विजन्स आते हैं जो क्लियर होते हैं, क्लियर विजन्स होते हैं। क्लियर विजन्स जो ऐसी ऊपर की शक्ति है जो हमें अंदर से दिखाती है कि यार इसके साथ ये चीज हो रही है या होने वाली है या होगी। नॉर्मल व्यक्ति है, उसका ऑरा जो है 3 से 4 फुट या 6 फुट तक होता है। गाय को एक रोटी खिलानी है तो बहुत सारे लोग दुनिया में गाय को रोटी खिला रहे हैं, कई सालों से खिला रहे हैं, बट वो क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? फिर भी उनमें कुछ रह जाता है, क्योंकि उनकी एक आस्था, उनकी अपना इंटरनल जो भावना है वो अब काम बन चुकी है। विजन देखते हैं प्रेजेंट के अंदर उसका अधिक घटनाएं घट चुकी है या पास्ट का, नियर पास्ट का जो आप उनको घटनाएं बताते हो, क्या इसमें टाइम फ्रेम भी देते हो आप? कभी कभी मैं टाइम फ्रेम भी देता हूँ कि देख तू अगर दिल से कर देगा तो 10 दिन में ये काम हो जाएगा या 2 दिन में, 5 दिन में हो जाएगा। तो कंप्लीटली इंडिकेशन ऑफ द गॉड्स, राइट? मतलब गॉड और उस ओरा के बीच में, उस नेचर और गॉड, नेचर कह लो, गॉड कह लो, ओरा कह लो, उन दोनों के बीच की एक मैं कड़ी हूँ जिसको मुझे निमित्त बना के उसने उस समय वहां बिठाया। ऑन द स्पॉट सर कभी आपको इम्पैक्ट पड़ा? हाँ, मुझे दिखाई जरूर देता है कभी कभी कि एकदम कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक कर दूं तो हो जाता है। राधे राधे टोल, जय गुरु टोल, वेलकम बैक मैजिकल लेसन। मैं राहुल टीसी गोलानी आज फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे राजा राजकुमार सर से उनकी पर्सनल जर्नी, कि वो मेडिटेशन, साइकिक रीडिंग या किस तरीके से किसी को कंसल्ट करते हैं और कैसे वो कंसल्ट से उनकी लाइफ में चेंज लाते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ों में बात करने वाले हैं राजा राजकुमार से, और मैं ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगा राजा जी को, ये ऑल द वे दिल्ली से आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ना कुछ नया हमें सिखाने के लिए। आज इनके पर्सनल एक्सपीरियंस सीखेंगे, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत हम भी जानेंगे आगे हम कैसे दूसरों को हील कर सकते हैं। राधे सर, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच जी, दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बार बार आके यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरे अंदर रुका हुआ था, जो मैं कहना चाहता था, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ कई जगह पर, बट ज़्यादा जगहों पर गलत नहीं भी होऊंगा। मैं तब कहूँगा कि अगर मैं आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ या मैं गलत हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें उसके लिए, और खुद फील करें, उसको करके देखें। हो सकता है मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो ज़रूर कमेंट लिखें, और मैं बुरा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ भी मैं गलत हूँ मैं उसको सुधार पाऊँ। और आप लोग तो हैं ही हैं अच्छे जज। सर हम खाए के जैसा राधे राधे जी है। थैंक यू वेरी मच सर जी। रजनीश जी ये कहते हैं कि जब हम ऑरा को ओढ़ लेते हैं, किसी भी ऑरा को अगर हम ओढ़ लेते हैं या किसी भी सिस्टम को हम अपना लेते हैं या अपने आप को ढक लेते हैं जब हम, तो हम एक सुंदर इंसान या सुंदर व्यक्ति के रूप में बाहर आ जाते हैं। वरना आप तो अपने बच्चों को भी कहते हो ना, यार अंडरवियर पहन के बाहर आ, उसमें ऐसी क्या चीज है जो आपको तंग कर रही है? ओरिजिनल वे में है ना। आप किसी लाश को खाली बिना कपड़ों के नहीं देख सकते। कपड़ों में बॉडी होने के बाद आपको लगता है कि ये बॉडी है, या मतलब आपको ठीक लगती है। आपको अगर आपका शरीर आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है, अगर हम काट के आपके सामने उस शरीर को ऐसे रख दे कि ये आपका शरीर है जी, बहुत सुंदर, कोई भी किसी का नाम ले लो, किसी का नाम लेना नहीं चाहता मैं, कोई भी आप एक ऐसा व्यक्ति ले लो, समझ लो अब ऐश्वर्या रॉय ले लो, बहुत सुंदर है समझ लो, हेमा मालिनी ले लो, या कोई और नाम ले लो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नाम ना लिया जाए तो किसी भी सुंदर औरत को समझ लो, क्लियोपेट्रा ले लो। अब क्लियोपेट्रा को अगर आप चीर के आपके सामने ला दिया जाए कि ये आपको क्लियोपेट्रा, इससे प्यार करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमेशा ढकी हुई चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। आपका तरबूज कटा हुआ और उस पर बहुत सारी मक्खियां बिन बना रही हो, वही तरबूज जो बहुत खाने में मीठा है, आपको देले भर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कटा हुआ है और वो ओपन है। तो ओपन जो है वो बहुत मुश्किल है उसको देखना, इसलिए भगवान हमेशा छुपा रहता है। क्योंकि अगर आपने भगवान को देखा कभी किसी दिन और आपको पता चला कि उसकी शक्ल तो
तो कैसे प्यार आएगा आपको? एक्चुअली जो भगवान में परिभाषा है ना सर, मेरे लिए मैं सिर्फ एक स्वरूप को देखता हूँ। वो स्वरूप है एकानाथ, मतलब हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजार जो गीता बताने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप दिखा है, जिसमें गणेश जी भी थे, शिव जी भी थे, ब्रह्मा भी थे, हर जानवर था, हर राक्षस था, वो उसी के अंदर था। नहीं, उसने अपना शरीर जो उन्होंने वो दिखाया, वो हम जैसे व्यक्तियों को जो अकलमंद लोग नहीं है उनको ये समझाने के लिए बताया था कि एक रूम में ईश्वर नहीं है, एक रूम में है ही नहीं। ईश्वर निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है। और ये बताने के लिए कि वो तुम में से ही कोई एक है। जिन लोगों को आप जानते हो, जिन चीजों को आप जानते हो, उन्हीं के अंदर से एक ईश्वर है। मतलब ईश्वर के कई रूप हैं, एक रूप नहीं है। वो हम जैसा ही है, वो अलग नहीं है। ये दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए ही ऐसी रचनाएं गढ़ी गई, लिखी गई। हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। अगर हमने उसको कुछ सिखाना होता है कि भाई ये देखो, ये फल बहुत अच्छा है, आप खाओ, तो हम ये कहते हैं जी चूहे ने वो फल खाया, उसमें से बीज निकला, उससे पेड़ बना, फिर उस पर बहुत फल आए। हमने एक इमेजिनेशन उसके लिए क्रिएट कर दी। क्यों क्रिएट कर दी? ताकि उस फल को खा सके वो। तो इसी तरीके से हमने जो ये कहानियां गढ़ी है, या जो भी हमारे एथिक्स है या वेदिक्स है, जो हमारी चीजें है, जो साधु संतों ने लिखी, ये उनके विजन से लिखी। उन्होंने अपने विजन थे, उनके वास्ट विजन थे, जो ईश्वर की शक्तियां कहलाई बाद में, कि ईश्वर नहीं बताया उनको और फिर उन्होंने लिखा। तो लिखा उन्होंने नहीं, उनके पास तो उस समय राइटिंग स्किल ही नहीं थी। तो रामायण लिखी कैसे गई या महाभारत लिखी कैसे गई? इतने साल पहले तो राइटिंग नहीं आई ना। राइटिंग तो अब आई है, वो गद्य में, वो बोलने के रूप में, बाद में लिखा लोगों ने उसको। तो जैसे जैसे वो लिखते चले गए, वो हर बात अपने उसमें और जोड़ते चले गए, ऐड ऑन होता चला गया, ऐड ऑन होता चला गया। आज अगर हमारी डिक्शनरी में कोरोना एक शब्द नया आ गया ना, तो जो शब्द इस समय डिक्शनरी में है, वो सब शब्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इंडिविजुअलिटी से पैदा हुए हैं। वो रिचुअल से पैदा हुए, मतलब वो जरूरत से पैदा हुए। जब वो हुआ तो वो चीज जुड़ गई। HIV जुड़ गया, इस समय फ्लू जुड़ गया, निमोनिया जुड़ गया, ऐसे वर्ड कहीं जुड़ते चले गए, तो डिक्शनरी बन गई। तो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें अपने आप बनती चली गई है। तो जो ओशो ने कहा कि हम किसी भी चीज को ओपन नहीं देखना चाहते, वो ढकी हुई ही अच्छी लगती है। तो उनकी मुझे विचारधाराओं में बिल्कुल सही लगता है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, इवन हमारा बच्चा भी हो, तो हमें वो खुला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो सर इस पे क्वेश्चन बनता है, तो जानवर तो कपड़े पहनते नहीं, बहुत सुंदर कपड़े पहन लेते नहीं, मतलब हाँ, नहीं पहनते। सर हमने जानवरों को भी वैसे कपड़े पहना दिए हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। हमने उनकी कटिंग करनी शुरू कर दी है, हमने उसको बार बार उनको शैम्पू से नहलाना शुरू कर दिया है। आप जिन जानवरों की बात कर रहे हो, उनको ईश्वर ने कपड़े दे के भेजा है। लाइक कपड़े और कलर दे के भेजा है। समझ लीजिए भालू है, उसको अपना एक कलर दे के भेजा, ब्लैक, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल में यूज होता है। हम ब्लैक सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर, ब्लैक इन माई सेंस ब्लैक इज नॉट अ कलर, व्हाइट इज नॉट अ कलर। ये जो ब्लैक है वो सब कलर का कॉम्बिनेशन है। जब बहुत सारे कलर आप एक जगह पे फेंक दो और देखो, उसको घुमाओ, तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए, किसी तरह का भी ब्लैक। और जो व्हाइट है, व्हाइट इज नॉट अ कलर। व्हाइट में आप कोई भी कलर मिलाओगे तो वो उस कलर जैसा हो जाएगा, बट वो खुद में कलर नहीं है। तो दे आर नॉट कलर्स, बट मैक्सिमम ब्लैक इज यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा खरीदने वाला या सबसे ज्यादा पहनने वाला कपड़ा है जिसको हम यूज करते हैं, ब्लैक। ठीक है। तो भालू को अगर ये दे दिया, शेर को धारियां दी, शेर को रंग दिया, शेर को, जिराफ को एक चीज दे दी, हर चीज को कपड़े पहना के भेजा, जो कपड़े नेचुरल कपड़े हैं। तो ऐसे तो हमें भी स्किन दी है ना सर, हमें स्किन दी है, बट उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हमें दी हैं जो सोशलाइज होने के बाद हमें उसके अंदर जाना पड़ा। जब हम दुनिया में आते हैं तो बिना कपड़ों के आते हैं, बट हम उनको क्यों ढकने लग जाते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा शरीर या मेरे बच्चे का शरीर या किसी का भी शरीर कोई दूसरा देखे। तो वो हम, क्योंकि इन चीजों में धीरे धीरे उस चीजों के यूज टू होते चले गए, तो पत्तों से शुरू की हमने शुरुआत, तो हम धीरे धीरे कपड़ों पे आ गए। तो जब हमने कपड़े पहने तो हमें खुद ही अच्छा फील होने लग गया। इसके बाद वो प्रचलन बन गया। अब प्रचलन बन गया तो आज वो इतना बन गया कि अब उसको ऐसा ही करना पड़ता है, उसको हम बदल नहीं सकते। राइट सर। तो हम उससे बाहर नहीं आ सकते। बट हाँ, अब पक्षी जो हैं, पशु जो हैं, या जो और जानवर है, अब उनको देखें तो ईश्वर ने उनको भ्रांति भ्रांति के कलर, भ्रांति भ्रांति के कपड़े दिए, जो फेदर्स के रूप में है, कलर्स के रूप में है, स्किन के रूप में। हमारी स्किन 2-3 कलर्स की है, बट जानवरों की स्किन बहुत सारे कलर्स की है। हमारे पास जो है व्हाइट है, ब्लैक है, और समझ लो येलोइश है।
जी। इससे ज्यादा नहीं है स्किन हमारे पास, 3-4 टोन ही है सर। 3-4 टोन है और उसी के मिक्सचर्स हैं बाकी सब। हम्म। तो इसके बाद टोन ही नहीं है हमारे पास। बट तो क्योंकि वो टोन ही नहीं है तो हमारे पास ऐसी स्किन नहीं है जिसके ऊपर, जिसको अगर हम ओपनली दिखा दे तो वो ऐसा लगे कपड़े पहने हुए। जबकि आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि राजा को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने कह दिया जी आपने, क्योंकि वो बड़ा अपने आप को, उसको बहुत ज्यादा खुशी थी या क्या था, मुझे ज्यादा स्टोरी याद नहीं है, वो अपने आप को बार बार शीशे में देखता था। तो उन्होंने कहा कि यार इसका एक बार ऐसी तैसी करो और इसको एक बार बताओ कि हमने तेरे को ऐसे कपड़े बनाए हैं जो जो ये सिर्फ उसको नजर आएंगे जो बंदा बहुत सच्चाई वाला होगा या सच्चा आदमी होगा, उसी को आपके कपड़े नजर आएंगे, अदरवाइज आपके कपड़े नजर किसी को नहीं आएंगे। और जिसको आप नेकेड नजर आ रहे होंगे वो इसका मतलब है कि वो बंदा गलत है। तो हर बंदे ने कहा हो क्या पहना है आपने, क्या पहना है आपने, ऐसा कुछ कहा गया। तो वो क्यों कहना पड़ा? क्योंकि डर क्रिएट हुआ उनके अंदर कि ऐसा नहीं करेगा तो वो मरवा देंगे या पता चल जाएगा भी तू झूठा है या आप सही नहीं हो। ऐसी ही कुछ कहानी थी, मुझे ऐसा फील होता है। तो कपड़े बहुत जरूरी चीज है, ये बताया गया कि कपड़ा जो है वो आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। तो कपड़े सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को बदलने के लिए आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, आप उसको पहनने के बाद अच्छा फील करते हो। दूसरा जो है, जो दूसरे कपड़े हैं जैसे गर्म या ठंडे या टी शर्ट्स या बाकी चीजें जो बाद में यूज हुई, वो वेदर को ठीक करने के लिए, वेदर के हिसाब से बने। तो उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमें कोजीनेस देने के लिए, अच्छा फील देने के लिए, अच्छा दिखाई देने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। सर आप साइकिल रीडिंग करते हो? जी हाँ, मैं साइकिल रीडिंग ही करता हूँ। सर आप साइकिल रीडिंग करते हो और जो ऑरा रीडिंग करते हो, तो आपको क्या पहले से दिखने लग जाता है कि सामने वाले के जीवन में क्या घटनाएं घट चुकी हैं या घटने वाली हैं? ऐसा कुछ मैं ये तो नहीं जानता कि पहले से दिखने लग जाता है, बट हाँ वो जब मेरे सामने आते हैं और मैं कुछ देर अपने आप को अलाइन करता हूँ। अलाइन किसे करते हैं? मैं अपने आप को अलाइन करता हूँ उस व्यक्ति के साथ। ठीक है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये उसी का विजन होता है, या शायद मुझे बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ये विजन मिल गया या ऐसा फील होने लग गया। बहुत सारे लोगों को होता भी होगा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जी। हर व्यक्ति के पास हर चीज है। जी। हमारे पास हर ईश्वर ने सभी को सिक्स सेंस दिए, और सिक्स सेंस या आज्ञा चक्र दिया वो तो सभी को दिया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा करता हूँ दूसरे नहीं करते, बट दूसरे भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी ऊपर हैं या जिनके पास ये बहुत बड़े बड़े विजन्स हैं, वो आंखें बंद करके बहुत कुछ जान भी लेते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक तो हेरिडिटरी है, दूसरा शायद हम पीछे से कहीं लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, वो वजह है। तीसरा ये है कि मैं जब हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो धीरे धीरे शायद वो विजन्स क्रिएट होते चले गए। ठीक है। मैंने मेडिटेशन की, बहुत सारे गुरुओं से दीक्षाएं ली, बहुत सारे गुरुओं की शिक्षाएं ली, बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे लोगों को सुना। तो धीरे धीरे उसको मैंने अपने विजन के अंदर लाना शुरू किया। और फिर ईश्वर से प्रार्थना करके बैठता हूँ। जब मैं इस चीज के लिए बैठता हूँ तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करके बैठता हूँ। जनरली सभी लोग प्रार्थना करके ही जाते हैं। कोई कलाकार स्टेज पर चढ़ता है तो वो स्टेज को माथे पे लगा के चढ़ता है जी, ताकि उसकी जो वैल्यू है या जो उसका जो आर्ट है वो पब्लिक के सामने सही तरीके से जाए। तो ऐसे हम लोग भी जब बैठते हैं तो अपने ईश्वर को, गॉड गाइडेंस को और सब लोगों को, जितने गुरु हैं उन सबको कॉल करते हैं, और उस समय अपने इंटरनल विजन का, जो इसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। शायद मैंने उसके ऊपर कुछ काम ज्यादा किया तो मुझे वो मेरे लिए काम करती है वो। तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से, जिसको लोगों ने बाद में क्लियर वॉइस वर्ड दिया। क्या वर्ड दिया? क्लियर वॉइस। क्लियर वॉइस का मतलब होता है कि जो क्लियर नजर आता है, जिसको वॉइस आती है, मतलब जिसको ऐसे विजन्स आते हैं जो क्लियर होते हैं, क्लियर विजन्स होते हैं। क्लियर विजन्स जो ऐसी ऊपर की शक्ति है जो हमें अंदर से दिखाती है कि यार इसके साथ ये चीज हो रही है या होने वाली है या होगी। उसके अंदर ठीक है, हम एक बात को करते हैं, उसके बाद उससे बात करते हैं उस व्यक्ति से। मान लेता हूँ एक इस पे और क्लियर कर लेते हैं इस बात को। और आपके ऐसे एक व्यक्ति है कंसल्ट करने के लिए, तो आप क्या पहले करते हो? क्या उसकी न्यूमरोलॉजी करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, या क्लियर वॉइस करते हो, ऑरा लाइन करते हो, या साइकिक रीडिंग करते हो? कैसे उससे आप बात करते हो? मैं थोड़ी देर तक उसकी वो जो हीट, जो ऑरा जिसको आप बोलते हैं, वो एक आउटर फेज होता है। हर किसी का ऑरा, जो एक नॉर्मल आदमी है, जिसका जो नॉर्मल व्यक्ति है, उसका ऑरा जो है 3 से 4 फुट या 6 फुट तक होता है जी। तो जब मैं उस ऑरा के साथ कनेक्ट होता हूँ या बाई चांस अपने आप मेरा ऑरा उसके साथ जब कनेक्ट होता है, देखिए अब बहुत सारे लोग आपको अच्छे नहीं लगते, वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा है बट आपको कुछ उसको देखने के बाद अच्छा विजन नहीं आ रहा,
और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई उस तरफ जा रहा है और आप इधर से उसको देखते हो, कहते हैं यार क्या कितना अच्छा लग रहा है। तो ये उसका ऑरा है जो आपको एकदम कनेक्ट करता है। ऐसे मुझे उस व्यक्ति का ऑरा कनेक्ट करता है जो आके मेरे सामने बैठता है या मेरे साथ बैठता है, या मैं जिसके कॉल करता हूं तो भी मैं उससे कनेक्ट हो सकता हूं। तो हम किसी ना किसी कनेक्शन का तो कोई तरीका होता है ना। मैं हाथ मिलाऊं तो कनेक्ट हूं, मैं आंखों से कनेक्ट हूं, मैं आपके परफ्यूम से कनेक्ट हूं, यार बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हो या बहुत अच्छा परफ्यूम, वो ऑरा है। वो सब ऑरा इज अ स्पेस, ऑरा इज एनर्जी, ऑरा इज अ, यू कैन से द आउटर बॉडी ऑफ द लेयर्स ऑफ द फिजिकल बॉडी। ऑरा इज द लेयर ऑफ द फिजिकल बॉडी। तो हमारी जो लेयर्स है वो 7 लेयर्स है मिनिमम, जो हमें नजर आ सकती हैं एक नॉर्मल विजन से। जिस बंदे के पास हमारी ताकत है देखने की, उसके पास वो 7 ऑरा देखने की ताकत भी हो सकती है अगर वो ज्यादा देर तक उस पर काम करे। तो वो जो क्लियरवॉइस मुझे उस समय मिलता है, मैं उसके ऊपर काम करता हूं। उसके लिए मैं उसका नाम पूछता हूं। अगर मुझे लगता है जो मैं देख रहा हूं, मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं, यार मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा हुआ आपके पास, आपके साथ ऐसा हुआ है? तो वो कहता है हाँ हुआ है। तो मुझे ये लग गया कि अब मेरा ऑरा जो है उससे लाइन हो गया। फिर मैं उससे कहता हूं कि अब आप क्वेश्चन करो, क्या जानना चाहते हो? तो मैं उसका नाम पूछता हूँ कई बार, तो मुझे नाम से विजन आते हैं कि भाई क्या इसका नाम जो है वो कहाँ वाइब्रेट कर रहा है। उसकी वाइब्रेशन मुझे बताती है कि ये अच्छा है कि नहीं है। देखिए, जब आप दुखी होंगे या आप बहुत खुश होंगे या आप गुस्से में होंगे, सबकी वाइब्रेशन ऑफ साउंड डिफरेंट है। ठीक है। यार मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, ये एक वाइब्रेशन है। तू जानता है मैं तेरे को कितना प्यार करता हूं, ये सेकंड वाइब्रेशन है। थर्ड वाइब्रेशन, जब आप इरिटेशन में आ जाए और यार हट पीछे, बार बार यही बताता रहूं कि मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं, डिफरेंस है ना। बात वही है, बात वही है, बट उसके कहने के तरीके इतने डिफरेंट है, या इतनी वाइब्रेशन से डिफरेंटली कहा जाता है कि आप उसकी वाइब्रेशन से ये पहचान जाते हो, यार आज ये बहुत खुश लग रहा है, आज ये बहुत दुखी है, या आज यार बहुत गुस्से में है, पंगा मत लो जी। ऐसी मैं जब उस व्यक्ति से कनेक्ट होता हूं, मैं उसके कनेक्ट हो, सिर्फ आप उसका नाम पूछते हो और उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो। हाँ जी, Right? मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूँ तो फिर मैं उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ। अच्छा, फिर उसके सिर्फ पास्ट के बारे में बताना शुरू करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको ये बताना शुरू करता हूँ पास्ट, और पास्ट तो उस व्यक्ति को पता होता है, प्रेजेंट मैं उसको बता रहा हूं बैठ के, तो मैं पहले प्रेजेंट उसका बताता हूं कि आज आपके साथ ये हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बोलता है हाँ जी हो रहा है। कल ये आपके साथ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि होगा ही, कल ये तेरे साथ हो सकता है, या कल आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए कुछ काम करिए। वो जनरली छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, बड़े सिंपल सोबर होते हैं। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ईश्वर की कृपाओं से, वो सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है। एक रोटी गाय को खिलाने के लिए, अगर आप, जो एक जनरल रेमेडी है, सब लोग जानते हैं इस रेमेडी को, कि गाय को एक रोटी खिलानी है, तो बहुत सारे लोग दुनिया में गाय को रोटी खिला रहे हैं, कई सालों से खिला रहे हैं, बट वो क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? फिर भी उनमें कुछ रह जाता है, क्योंकि उनकी एक आस्था, उनकी अपना इंटरनल जो भावना है, वो अब काम बन चुकी है, सिस्टम बन चुकी है। बहुत सारे लोग चींटियों को हजारों साल से खाना खिला रहे हैं, या 100 साल से खिला रहे हैं, 5 साल से खिला रहे हैं, 2 साल से खिला रहे हैं, बट चींटियां तो खाना खा रही हैं। बट सांप जी को ये लग रहा है कि यार ये तो मेरा काम है, अब तो मेरी ड्यूटी हो गई कि मुझे चींटी को खाना ही खिलाना है जाके, तो वो ड्यूटी में कन्वर्ट हो गया, आस्था खत्म हो गई। शुरू में तो आस्था से खिलाया, बाद में क्या हो गया, वो सिस्टम बन गया, उनके सिस्टम में एमर्ज हो गया, उनके लिए भी कॉमन हो गया, चींटियों के लिए भी कॉमन हो गया कि ये बंदा तो आएगा ही खिलाने। तो मैं थोड़ा सा उससे डिफरेंट बात करता हूं। मैं ये कहता हूं यार एक बार खिला, दिल से खिला, जितना खिला सकता खिला, उसके बाद रुक जा, देख तेरे को क्या कहता है ईश्वर। और अगर आपका काम उस दौरान हो जाता है जनरली ऐसा मैंने देखा है। क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, रेमेडी कराई, पहले तो ये बताओ सर, आप ये जो बता रहे हैं, विजन देखते हैं, प्रेजेंट के अंदर उसका आदि घटनाएं घट चुकी है, या पास्ट का, नियर पास्ट का जो आप उनको घटनाएं बताते हो, और वो हाँ बोल देता है, तो आप उसको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के सर अवगत कराते हो, उसके सॉल्यूशन देते हो। बिल्कुल। क्या इसमें टाइम फ्रेम भी देते हो आप? कभी कभी मैं टाइम फ्रेम भी देता हूं कि देख तू अगर दिल से कर देगा तो 10 दिन में ये काम हो जाएगा, या 2 दिन में, 5 दिन में हो जाएगा। बहुत बार तो मैं घंटों में बोलता हूं, कर और दिखा। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है। मैं जिन लोगों से फेस टू फेस बात करता हूं, या जिन लोगों के की पत्रियां मैं आज तक देख चुका हूं, पत्रियां या जो भी सिस्टम मेरे यहाँ देखने के, वो मैं देख चुका हूं, उनके साथ ऐसा हुआ है। ये बातें उनकी हैं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। ये तो वो मुझे बताते हैं और मेरे एक्सपीरियंस बन जाते हैं।
वो मेरी जो कैटलॉग है उसमें जुड़ जाता है, वो जी। एक पॉइंट और जुड़ जाता जी। है कि मैंने एक सक्सेस और पा ली, या उस व्यक्ति की खुशी से मुझे उसकी बेटरमेंट मिलती है और उसकी और पावर बढ़ जाती है, मेरी मतलब उसकी कृपाएं और बढ़ जाती हैं। वो फिर मुझे और देता है कि यार तू, मैं तेरे को 2 रोटी खाने को दे रहा हूं, तू 1 रोटी मेरे किसी गरीब को खिला रहा है, तो ये ले 2 रोटी और ले। मुझे नहीं समझ आता कि वो कहां से आ रहा है और कैसे जा रहा है, क्योंकि वो दे रहा है और मैं आगे दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही काम करता है, आई एम जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन द टू। ठीक है। मतलब गॉड और उस ओरा के बीच में, उस नेचर और गॉड, नेचर कह लो, गॉड कह लो, ओरा कह लो, उन दोनों के बीच की एक मैं कड़ी हूं, जिसको मुझे निमित्त बना के उसने उस समय वहां बिठाया। किसी ना किसी की आवाज ही जाती है ना सर, आपको एकदम, आप तैयार हो रहे हो और आपको एकदम फोरकास्ट आई पीछे से कि आज बरसात हो सकते हैं, अब छतरी क्यों उठा लेते हो? जी। उसने तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की और आपने छतरी उठा ली कि यार दिल्ली में बरसात हो सकती है, मींस छतरी उठा ले भाई। होगी। तो कहां से आया वो विजन? कहीं से आवाज आपको मिली ना सर। इसी तरह से आप जो है कहीं पर जा रहे हैं और आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, वो आपको बार बार चल रहे हैं, घटित हो रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ नजर आ गया, कहीं कोई बोर्ड पे कोई बात आ गई, तो वो सब चीजें इंडिकेशन ऑफ गॉड है। मेरे साथ भी वही होता है। तो वो कंप्लीटली इंडिकेशन ऑफ द गॉड्स, राइट? हाँ जी, सब उसी का। अगर यहाँ हम बात माने कि समझो कि आपका ऑरा लाइन नहीं हुआ, आपको साइकिक रीडिंग नहीं है, आपको क्लियरवॉयंस नहीं मिली, देन कैसे ट्रीट करते? तो मैं उसको कुछ टाइम देता हूँ कि यार आज नहीं तो फिर किसी दिन आना आराम से, तो मैं आपसे बात करूंगा, अभी तू ये करा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो बड़े सोच समझ के आता है, वो बड़ी सारी आस्थाएं लेके आता है, बहुत सारे विचार लेके आता है, वो चाहता है कि उसका सोल्यूशन उसको मिल जाए। तो उस समय आप ये देखिए कि कई बार होम्योपैथिक जो मेडिसिन है या दूसरे है, उसमें वो प्लेसिबोज देते हैं। ये मेडिसिन लेने अभी मुझे समझ नहीं आया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, बट वो आया तो उसको कोई मेडिसिन तो देके भेजना पड़ेगा, नहीं तो उसकी आस्था बनेगी कैसे? तो उसके विजन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके अंदर उस शक्ति को बनाए रखने के लिए, या उसके अंदर उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने के लिए हम उसको एक प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो इज अ वे ऑफ गिविंग अ मेडिसिन विच इज नॉट अ मेडिसिन. It is a sort of a liquid which is given by the doctor to the patient, just to release him that he has given something to you. ये कुछ दिया गया यार, कुछ आया तो कुछ दिया ना उसने, तो आपको दिया। अब आपको एक प्रसाद का जो टुकड़ा है समझ लीजिए, या प्रसाद है, या बताशा है, एक बताशा आपको अगर दिया जाता है तो आपके लिए तो भगवान का प्रसाद बन जाता है ना। और वही आप हलवाई से लेके खाओ तो आपको क्यों नहीं लगता कि वो प्रसाद है? क्योंकि जिस जगह से आ रहा है उस जगह की वैल्यू है। तो वो जब हमारे पास आ गया, ऐसा ही एक एग्जांपल और देता हूं। हम लोग बहुत प्यासे हैं, नहाने के लिए चले गए, हम वहीं पर ऐसे करके पानी क्यों नहीं पीने लग जाते उसी नल का, जिसका नल का ऑलरेडी पानी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है वो भी। या हम अपने बाथरूम में नहीं है तो हम टॉयलेट में है और वहां में प्यास बड़ी लग रही है, तो हम वहीं के पानी क्यों नहीं पी लेते? हम किचन में ही आके पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि जगह का महत्व है। तो इसी तरह से जब वो आपके पास आ गया तो आपको कुछ तो देके भेजना, तो हम उसको एक फॉर अ टाइम बिंग एक रिलीफ रिचुअल या कोई रिलीफ ऐसी कोई रेमेडी देते हैं कि यार अभी ये कर, फिर मेरे पास आना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये आवाज तो ईश्वर की है ना, मेरी अपनी कोई उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। मेरी क्रिएटिविटी इतनी है कि उसने मुझे इसके लिए निमित्त बनाया हुआ है, मुझे इसके लिए एक मीडिएटर बनाया हुआ है। मैं ऐसा फील करता हूं कि वो आवाज मेरे थ्रू जानी है। और मैं जब भी बैठता हूं अपने किसी भी मेडिटेशन के अंदर, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करके बैठता हूं कि ईश्वर, जिसे तू ठीक करना चाहता है उसे भेज, मेरी कोई औकात नहीं है। सही है। तो उस समय अब न्यूमरोलॉजी दिखाई दे रही है, मुझे वैदिक दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस दिखाई दे रहा है, एस्ट्रोलॉजी दिखाई दे रही है, जो मेरे पास सारी मॉडलिटीज है, या रेकी है, या वास्तु है, क्या है, उन सब चीजों को मैं इकट्ठा कर लेता हूं। तो मुझे जो चीजें, देखिए एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। आज हम वास्तु की बात करते थे तो न्यूमरो वास्तु आ गया कि न्यूमरोलॉजिकली प्लस वास्तु। न्यूमरो वास्तु कोई वर्ड नहीं है, बट हमने उसको क्रिएट कर लिया कि भाई जो न्यूमरोलॉजिकली आपके पास कुछ नंबर शॉर्ट है तो आपकी वो जगह पर ऐसी चीजें शॉर्ट है या प्रॉब्लम है। इनका इस्तेमाल मैं भी करता हूं। ठीक है, मैं उनको ये शब्द नहीं बताता हूं, मैं उनको सीधे तरीके बताता हूं कि यार तू ये कर ले, ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो डरा हुआ है ऑलरेडी, जब आपके पास आता है तो वो डर से ही आ रहा है आपके पास, या परेशानी से ही आ रहा है आपके पास। और मैं फिर उसको एक परेशानी दे दूं कि तेरे पे राहु आ गया, तेरे पे अब बुध आ गया, तेरे पे वो आ गया। यार छोड़, आ गया तो ठीक है, आ गया तभी तो मैं यहाँ हूं। तू ये बता कि इसको भगाना कैसे? तो मैं भगाना बताता हूँ, आ गया क्या है वो नहीं बताता। राइट सर, राइट। बहुत अमेजिंग तरीके से आप मतलब
लोगों को डील कर रहे हैं, बहुत इजीली आप उनको कंसल्ट कर रहे हैं और बहुत सर मैं उनमें क्रिएट फेथ कर रहा हूँ, मैं उनमें क्रिएट जो उनकी शक्ति खत्म हो गई है उसको बढ़ा देता हूँ कि यार अपनी शक्ति को होल्ड करके रख, क्योंकि इंसान इतनी बड़ी शक्ति है कि वो शेर के गले में भी घंटी बांध सकता है और वो हाथी को भी एक पतली सी चेन से रोक सकता है। बिल्कुल रोक सकता है। तो ये शक्ति सिर्फ ऊपर वाले ने इंसान को दी है और किसी को नहीं। हम जानवरों से सिर्फ इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास सोचने का दिमाग है, हमारे पास विजन है, हमारे पास एक तरीके का विवेक है। विवेक की शक्ति जो हमें दी है, विजडम जो हमें दी है, वो और किसी को नहीं दी है। उनको एक्शन दिए, हमें विजडम दी है। हमें विजडम विद एक्शन दी है। हम दोनों से काम करते हैं। हमारी हमें अगर आग जो है अगर वो लग रही है कहीं, तो हमें पानी को फेंकने का विजन दिया उसने बोला फौरन पानी फेंक तो ठीक हो जाएगा। बट अगर डॉग है तो वो पानी नहीं फेंक सकता उसके अंदर। अगर वो आग में कुत्ता अगर आग में घिर जाए तो उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है उसके लिए। बट विवेक और जो हमारा विजडम है, जो हमारी नॉलेज है, उससे हम उसको कवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। राइट सर, ये तो इंसान को जो बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड मिला वो दैट इज द ब्रेन। बट एनिमल्स के लिए और चीजें दी हैं उसने। उनको सेंस की शक्ति दी है, उनको सुनने की शक्ति दी है, उनको ऐसी वाइब्रेशंस दी है जिनको वो बड़ी दूर से मीलों से भी भांप लेते हैं। उनकी अलग शक्ति है, आदमी की अलग शक्ति है। बट आदमी फिर भी उनसे थोड़ा सा बेटर है क्योंकि वो ईश्वरीय स्वरूप में पहले स्थान पर आता है, बाकी सब उसके नीचे, उसके काम के लिए। ये जो चीजें बाकी दी गई हैं, जानवर से लेके सब्जियों फलों तक, वो सब इंसान को इंसान बनाने के लिए दिए गए हैं। सर मैं आपकी एनिमल्स वाली बात से, मतलब जानवरों वाली बात से, मतलब उनको बहुत अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, इवन हर चीज में। सर कई 100 फीट से वो देख लेता है ना अपना शिकार, जो ईगल है, तो उसको विजन दिया गया। 100 नहीं सर, हजारों फीट से। हाँ, मैं वही कह सकता हूँ, कहीं वो स्मेल की शक्ति दी गई। हर किसी को उसके मुताबिक, उसके काम के मुताबिक शक्तियां दी गई। जी दी गई। हमें जो शक्तियां दी गई, ये नहीं दी गई कि हमारी सेंस है कि हम सूंघे और वहां पर बम पकड़ के बता दे कि बम का है। ये बम को सूंघने की शक्ति डॉग को दी गई और कोई जानवर को ये नहीं दी गई। तो हर किसी को अपना काम दिया गया, उसके काम के मुताबिक, उसकी स्पीशीज के हिसाब से, जैसा वो है उसके मुताबिक उसको दिया। हमें वो पावर दी गई जो पावर दिमाग की थी जी। उनको दी गई एक्शन की पावर, मतलब वो उनके शारीरिक श्रम से जो फायदा हो सकता है। एक घोड़ा अगर 1000 किलो खींच सकता है, 100 किलो 500 किलो खींच सकता है, तो आदमी सिर्फ 200 किलो तक ही खींच सकता है जी। तो सबको उसने उसके शरीर के हिसाब से उसको वो चीजें दी गई। हाथी अगर इतना बड़ा लॉग उठा सकता है, आदमी नहीं उठा सकता, 4 लोग भी मिलकर नहीं उठा पाते जी। तो उनको वो शक्ति नहीं दी गई। क्रेन को एक अलग शक्ति दी गई जो हमने बना ली। तो हमने भी कुछ शक्तियों को आगे क्रिएट किया। हमने एक बम बनाया ऐसे न्यूक्लियर, हजारों लोग एक ही बार में, करोड़ों लोग एक ही बार में मार दिए। तो हमने जो शक्तियां ली हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं, खत्म करने वाली शक्तियां हमें मिली या हमने क्रिएट कर ली जिससे हम खत्म हो जाएं। बट ईश्वर ने वो भी हमारे लिए क्रिएट किया, आपके दिमाग में विजन। क्यों? क्योंकि वो अपने ही बच्चे को मार नहीं सकता। तो उसने कहा कि तू खुद पैदा मैं करूंगा, मरेगा तो खुद। तो मरेगा खुद का मतलब क्या है? हम पहले आराम से पैदल चलते थे तो बहुत देर तक जीते थे, फिर हम साइकिल पे आए तो कुछ देर कम हो गए, फिर हम मोटरसाइकिलों पे आए तो कुछ देर और कम हो गए क्योंकि वैसे एक्सीडेंट होने लग गए। साइकिल को कोई पीछे से मार गया तो लोग मरने लग गए। फिर हमने गाड़ियां तैयार कर ली, वो हिट टू हिट टकराई, वो मरने लग गए। तो मरने के तरीके हमने खुद बनाए, चाहे वो बम बनाए, चाहे हमने कुछ भी बनाया, एरोप्लेन्स बनाए, जो भी चीजें हमने बनाई जनरली हम उसी में खत्म भी होते चले गए। तो वो शक्ति हमने खुद क्रिएट की, खुद की डिस्ट्रक्शन के लिए। मगर ईश्वर ने जो हमें शक्तियां दी थी वो हमें जिंदा रहने के लिए दी थी। फिर हमें खाने के लिए उसने बेशुमार चीजें दी, रहने के लिए बहुत सारे आइटम्स दी उसने, विवेक और शक्ति दी। माइंड की शक्ति जो है उसने सब कुछ दिया। फिर ईश्वर ने हमें जीरो दिया अपने रूप में। उस जीरो पर हमने फिर काम किया और जीरो से हमने बहुत कुछ बनाया। आज जहाज से लेकर आप तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप टेक्निकली इसमें इतने स्ट्रांग है। आप जानते हैं कि 0 और 1 की शक्ति ने कहां तक पहुंचाया इस देश को या इस चीजों को या इस दुनिया को। हम उसी शक्तियों में आज तक घूम रहे हैं। एक है अंत, एक है शुरुआत। तो 0 अंत है तो 1 शुरुआत है। तो ये वो चीजें हैं जिन शक्तियों से हम बहुत कुछ कर लेते हैं। बाइनरी कोड बात करें तो 0-1 से चल रहा है सर, पूरी दुनिया 0-1 के बाइनरी कोड में चल रहा है। वेरी नाइस, यू नो बेटर। राइट। सो अभी हम बात करते हैं, बात सही है सर, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। शुरुआत अंत, जानवरों की बात करें, इंसान का मैं इस बात को मानता भी हूँ
कि जो जूनी है, मतलब 84 लाख जूनिया जो है, मतलब जो शरीर के रूपांतरण है, उसमें से अगर 83,99,999 अदर स्पीशीज हैं, एक बचा, लास्ट बचता इंसान, जो दुख और सुख दोनों भोगता है। ठीक है, वो अपनी इच्छा से मोक्ष और या वापस उन 83 लैक्स को क्रॉस करने के लिए जाना चाहे तो उसके पास वो पावर दी गई है। ये लास्ट स्टेज है और यहाँ मिल रहे हैं। ये बात हमने बिल्कुल इस चीज को बिलीवर सिस्टम में। तो सर क्या पहले इस बात को समझ लेते हैं कि यहाँ से जो मोक्ष प्राप्ति का जो इंसान को साधन मिला है, तो क्या इंसान मोक्ष की तरफ प्राप्त हो जाता है? ठीक है, यही आखिरी जरूरी है मोक्ष प्राप्त करना, या ये शरीर इस समय भोगने के लिए दिया गया है? सर मैं सिर्फ ये जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा या मेरे गुरुओं ने मुझे समझाया या मेरी माँ से मुझे जो ज्ञान मिला, उसके हिसाब से मैंने इस बात को जाना, और खुद भी मैंने इस चीज के ऊपर एक्सपीरियंस किया या इस चीज के ऊपर रिसर्च की, इंटरनल रिसर्च। तो मेरे मुताबिक जब हम 84 लाख योनियां काट के इस दुनिया में आते हैं तो हम मोक्ष के लिए ही आते हैं। मोक्ष सिर्फ इंसान ले सकता है, बाकी कोई भी चीज मोक्ष नहीं लेते। पहाड़ अगर टूटता है, अगर पहाड़ भी अगर टूटता है, पूरी तरह से स्मैश हो जाता है, तो वो पत्थरों के रूप में कायम रहता है, उसको मोक्ष नहीं होता। कुत्ता अगर मर जाता है तो ठीक है, उसके जो कुत्ते जो बाकी अगर वो मर जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो इंसान बन जाए। हाँ, उसका अगर अंतिम टाइम है तो वो कन्वर्ट होके वो आत्मा इंसान में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो मोक्ष फिर भी नहीं हुआ ना, वो फिर इंसान बन गया। सिर्फ मोक्ष इंसान ले सकता है और कोई नहीं। उसको किसी ना किसी रूप को काटने के बाद इंसानी रूप में आना ही पड़ेगा। जो लास्ट जन्म मोक्ष का, तो मोक्ष प्राप्त होता है नहीं होता इंसान में? बिल्कुल सर, सबको तो नहीं होता होगा, जहां तक मैं, कोई देख तो नहीं पाता कि उसको मोक्ष मिला है या नहीं मिला है, बट हम ऐसा सोच लेते हैं या सोसाइटी हमारी ऐसा सोच लेती है कि अगर इस व्यक्ति ने कभी बुरा कर्म किया नहीं है, क्योंकि उसके कर्म दिखाई दे रहे होते हैं सोसाइटी में, जहां वो रह रहा है, जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस यूनिट में वो रह रहा है, तो उस यूनिट में उसका ये पता तो चलता ही है कि भाई ये किस क्वालिटी का इंसान है जी। तो कई बार हम कह देते हैं कि यार इसकी जब मृत्यु हुई है ना तो इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान था। चलो मान लेते हैं 10% भी मोक्ष लोगों को प्राप्त होता होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि ये कंटेंट आदमी के ऊपर का लेवल है। चलो मैं इंसान के ऊपर का लेवल है। मैं सारे कंटेंट को खत्म कर देता हूँ। ईश्वर है और मनुष्य है। यहाँ से जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता होगा तो हम जिस थ्योरी को हम जानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जाके परमात्मा में विलीन हो जाता। इस बात को हम मानते हैं और ये भी मानते हैं कि भाई 1 लाख में से 10% लोगों को तो मोक्ष मिला होगा, 10% नहीं तो 5% तो मिला होगा सर, ये तो आप मानते हो। तो जब इन सबको मोक्ष मिला है तो फिर जनता क्यों बढ़ जाती है? आत्मा तो उतनी है। हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि जी ना आत्मा मरती है ना जीती है, ना बढ़ती है ना मल्टीप्लाई होती है, यही है ना, मरती है ना मल्टीप्लाई। हम एक बात जानते हैं कि एक आदमी एक मरा तो एक ही आएगा, आप ये कहना चाह रहे हो। जो नहीं गई 84 लाख जिन्हें पैदा बनाई गई अगर धरती पे, तो बातें तो आत्मा तो उतनी बनाई गई होगी ना। बिल्कुल ठीक है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं बनेगा। आत्मा ऊपर भगवान बैठा क्रिएट करता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो वो एक फिक्स अमाउंट फिक्स हो गया होगा। तो इंसान की पॉपुलेशन तो 1 बिलियन से 7 बिलियन पहुंच गई सर। हाँ जी, 7.2 बिलियन हो गई है। बिल्कुल ठीक है। तो वो पॉपुलेशन कैसे बढ़ी? देखिए, जो परमात्मा है, परमात्मा मीन्स द क्रिएटर, वो कहीं पर कोई वजूद है उसका, हम ऐसा फील करते हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है। सभी आत्माओं का कंट्रोल उसके पास है। ठीक है। पहले आत्मा बनती है, ठीक है, फिर जब वो चली जाती है तो प्रेत आत्मा बनती है। उसके बाद जब प्रेत आत्मा की योनि से बाहर हो जाती है तो वो परमात्मा के पास चली जाती है, वो वापस चली जाती है उस क्रिएटर के पास जिसकी वो है। ऐसा मैं सोचता हूँ, या मैंने ऐसा पढ़ा या मैंने ऐसा फील किया है, और मेरी ये अपनी एक स्टडी है, मैं जिसके ऊपर का बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये कंट्राडिक्टरी हो, कुछ लोगों को मेरे विचारों से ठीक ना लगता हो, बट मेरे विचार मेरे हैं, इसलिए मैं उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 84 लाख योनि है ना सर, बहुत सारी योनियों को तो आप जानते भी नहीं हो, नाम ही नहीं पता, हमें नाम भी नहीं पता, हमें पता नहीं है कि कितनी योनियां हैं। अगर आप एक धरती को खोदो तो बिच्छू भी है, सांप भी है, केंचुए भी है, पता नहीं दुनिया भर की प्रजातियां आपको धरती के नीचे मिल जाएगी। इतने सारे तरीके के पेड़ हैं। हाँ, इतने सारे तरीके के पेड़ है, इतने सारे तरीके के समुद्री जानवर हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। पेड़ भी तो एक आत्मा है। तो सर वो भी तो मर रहे हैं ना,
वो भी तो कहीं ना कहीं मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं जब दुनिया से जा रहे हैं तो वो चोला बदल रहे हैं। वो चोला बदलने के बाद कहाँ आएंगे, अंत कहाँ है उसका? फिर अंत वही है ना सर, बनेगा तो इंसान ही एट लास्ट इंसान बनेगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, जो क्रिएटर है वो अगर एक इडली का बैटर वो अपने पास लेके बैठा हुआ है तो उसको 10 भी बना सकता है, उसको 8 भी बना सकता है। क्वेश्चन अभी भी वही है सर कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ गई तो उनकी कम भी तो होगी ना सर। बहुत सारी स्पीशीज दुनिया से चली भी तो गई, लुप्त हो गई। तो जो लुप्त हो गई वो बाद में उन्होंने, हम ये मान लेते हैं, ऐसा मैं फील कर लेता हूँ या आप फील कर सकते हो कि भाई वो उसमें जुड़ गई, आके वो इंसान बन गई। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो इंसानों की वजह से स्पीशीज कम होती जा रही है, जैसे कोई पेड़ खत्म हो गए, हम जंगल काट रहे हैं, या हम जानवरों का जो शिकार हो सर कुछ जड़ी बूटियां जिसको संजीवनी बोला जाता था वो अब दुनिया में है या नहीं है हमें नहीं पता, बट वो हो सकता है वो खत्म होगी, वो बहुत संजीवनी बूटियां होंगी। उनके अंदर भी एक आत्मा क्रिएटेड है ना, हर चीज के अंदर उसकी एक आत्मा है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। आपके कहने का तात्पर्य इतना सा है कि इंसान जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो अपने रहने खाने पीने की सुख सुविधाओं के लिए जो कार्य कर रहा है, मतलब सब पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहा है, जानवर खत्म हो रहे हैं, वो अगली योनि में ट्रांसफर होते होते अब वो इंसान की शेप में भी आते जा रहे हैं। राइट। दूसरी बात ये है, जब ईश्वर बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, तो उसके पास तो जो क्रिएटर है उसके पास तो अवेलेबल है ना आत्माएं, उसके पास, हम ये समझते हैं कि उसके पास अवेलेबल है, वो उसको दे सकता है और वो उनको कन्वर्ट कर सकता है, उनको वापस भेज सकता है कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी आपको मोक्ष लेने के लिए एक बार दोबारा जाना पड़ेगा। तो वो भी जुड़ गई, कुछ चीजें पीछे से जुड़ गई, कुछ चीजें स्पीशीज से जुड़ गई। आत्माएं सबकी जुड़ने के बाद लास्ट में मोक्ष के लिए इंसान बनना जरूरी है। तो वही मोक्ष सिर्फ इंसान ले सकता है, बाकी कन्वर्टेड है, बाकी दूसरी योनि में जा सकते हैं, बट मोक्ष सिर्फ इंसान ले सकता है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि में विजडम है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ये शक्ति है कि हम सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो है खुद अपने कर्मों से उस तरफ प्रस्थान करते हैं मोक्ष की तरफ, जो हमारी अंतिम यात्रा है वो मोक्ष है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, कि इंसान तो आखिरी जन्म है, यहाँ आपके पास एक कर्म की विद्या है, एक कर्म का ज्ञान है, हाँ? जिसको आप सही करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 10% लोग सही ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्ति करते हैं, बाकी वापिस से फिर इसी योनि में आते हैं। वो वापस नहीं जाते ना, यही चीज है कि वो वापस मच्छर मक्खी नहीं बनेगा, मैं ऐसा सोचता हूं। और ये मैं इस बात के ऊपर लॉजिकल फैक्ट से बात कर रहा हूं कि वो दोबारा जानवर नहीं बनेगा, क्योंकि 84 लाख योनियां काट चुका है ना वो सर, काट के आ चुका है। तो वो मोक्ष को प्राप्त तभी होगा ना जब वो इस योनि में दोबारा आएगा, तभी तो अपने कर्मों को काटेगा। वो आज इंसान बना है, कल कुत्ता बन के कर्मों को थोड़ी काटेगा। कि मैंने अगर उस औरत को मार दिया था, उस आदमी को मार दिया था, किसी के साथ बुरा किया था, तो कुत्ता बन के उस आदमी के साथ बुरा नहीं कर सकता ना वो सर। तो वो क्या करेगा? उसको, हमें मोक्ष सिर्फ इंसानी स्वरूप में ही मिलेगा। हम बार बार इंसान ही बनेंगे, एक बार इंसान बनने के बाद हम जानवर और बाकी योनियों में वापस नहीं जाएंगे, ऐसा मैं फील करता हूं। हो सकता मेरे विचारों को लोग नहीं मानते हो, बट वो डराने का तरीका हो सकता है। बट मोक्ष की बुद्धि सिर्फ इंसान के पास है, वो विवेक सिर्फ हमारे पास है। अभी इस बात को और ज्यादा क्लैरिफाई कर लेता हूँ सर। मोक्ष की तो बुद्धि इंसान के पास है, ठीक है। कर्म काटने का भी तरीका यही है, और कर्म कैसे काटेंगे? मतलब कर्मों को काट के ही आदमी मोक्ष को प्राप्त होगा। आपका कहना है बिल्कुल ठीक है। इंसान ने कर्म किया तो इंसान के रूप में कटेगा ना सर। अब अगर मैं इस बात को और पूछता हूँ आपसे कि अगर इंसान बन गया, अगर वो अच्छे कर्म नहीं करे तो दोबारा इंसान क्यों पैदा होगा? वो उसको भोगना पड़ेगा ना दोबारा, कर्म भूमि है ना ये, तो उसको अपने कर्मों को काटने के लिए, तो फिर के लिए तो जानवर बन सकता है नहीं, वो भोगने के लिए जानवर नहीं बन सकता। जानवर तो खुद भोग रहा है, जानवर तो पहले ही भोग रहा है ना। जानवर तभी है कि वो भोग रहा है, बट वो इंसानी रूप में। हाँ, बहुत ज्यादा अगर किसी ने कोई ऐसे कर्म किए तो ऊपर वाला उसके उस कुछ ऐसे दुख तकलीफों से उसको पैदा करेगा, या तो बुद्धि नहीं देगा, जिसको हम डिसेबल्ड या ऐसे बच्चे बोलते हैं जो रिटार्डेड होते हैं, ऐसे बच्चे देगा। टांगों से अपाहिज कर सकता है, उसके हाथ पैर नहीं देगा। बहुत सारे लोगों को हाथ पैर नहीं दिए, बहुत सारों को ऐसी बड़ी बीमारियां दे दी जो उम्र भर रहेंगी। तो उसके तरीके, उसके दंड देने के तरीके तो बहुत सारे हैं ना। फिर उसको इससे रियलाइज होगा कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो मुझे अब इस चीज से बाहर आना है। तो उसके साथ कौन भोग रहा है? उसकी माँ बाप भी भोग रहे हैं, उसके रिश्तेदार भी भोग रहे हैं, दूसरे भी भोग रहे हैं।
क्योंकि वो इस तरीके से क्रिएट करता है फिर उस एनर्जी को कि वो ऐसी एनर्जी वहां पैदा करेगा कि आपके अंदर से वो जन्म लेगा और आप ही को सारी उम्र वो मौत नजर आती रहेगी कि या तो इसको ले जा या हमें ठीक कर दे या हमें बता। तो मतलब आप चाहते, आपका कहना चाहते हैं कि इंसान अगर मैं ऐसा ही समझता हूँ सर, इंसान बन गया तो वो इंसान ही रहेगा, मोक्ष नहीं मिला तो वापस इंसान ही रहेगा। उसके तरीके बहुत है दंड देने के, आपको किसी भी दंड के रूप में वापस लाएगा, वापस जानवर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जानवर तक की पूरी जो सीरीज है वो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, सर कुछ भी हो, नदियां नाले भी खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो सबका अंत तो है ना। वो 1000 साल का, 500 साल का, 200 साल का, हमारा 100 साल का समझ लो, तो अंत तो सबका एक लिमिट दी हुई है ना उसके अंत की। अंत के बाद तो वो दोबारा अंत में फिर वो दोबारा थोड़ी गंगा नदी बन के पैदा होगा या सरस्वती पैदा होगा, किसी और नाम से पैदा होगा वो, ऐसा भी हो सकता है। बट हो सकता है वो नदी ना बने, कुछ वो समुद्र बन जाए, कुछ और चीज में चला जाए, वो शिफ्ट होगा, वो चेंज होगा। जो लुप्त हो गए डायनासोर दोबारा आ गए क्या? तो वो तो लुप्त हो गए ना, खत्म हो गया। डायनासोर का क्या बन गया? कोई जिराफ बन गया होगा, कोई छिपकली बन गया होगा, कुछ और बन गया होगा, तो स्पीशीज चेंज हुई ना सर। तो जब ये जाएंगे तो कुछ और स्पीशीज आएंगी, इसी तरह स्पीशीज जब बदलती जाएंगी तो एक सैचुरेटेड टाइम आएगा जिस समय वो इंसान बन जाएगा कि अब तूने सब भोग लिया, तूने सब कुछ कर लिया, तूने अच्छे कर्म कर लिए, तू किसी अच्छे घर के पास जाके वफादारी से तूने काम किया, तू कुत्ते से अब इस योनि में करते करते आप इंसान बन गए, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर। आपने कहा 5-10 लोग % मोक्ष लेते हैं, तो 5-10% डॉग्स भी या और जानवर भी तो इसमें आते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि 5-10% भी लोग ले पाते हैं या नहीं ले पाते? पहला सर जरूर ले पाते होंगे, इसका डाटा मेरे पास नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ या ऐसा समझता हूँ कि जरूर लेते हैं, क्योंकि देखो मोक्ष अगर शब्द बना है तो मोक्ष तक पहुंचते तो होंगे ही ना कुछ लोग। अगर हम महाभारत सुने या हम रामायण सुने या कुछ करें तो हो सकता है उन लोगों ने मोक्ष लिया। पहले देव योनि में जाते हैं वो, पहले वो मनुष्य होते हैं, फिर वो देव बनते हैं, देव के बाद और कई गणों में जाते हैं, फिर वो ईश्वरीय स्वरूप ले लेते हैं, फिर वो मोक्ष लेते होंगे। ऐसा भी स्टेज हो सकती है। हर धर्म अपने हिसाब से बताता है मोक्ष का मतलब, इसलिए मैं उस धर्म की तरफ जाना नहीं चाहता। वो एक कंट्राडिक्टरी मैटर है कि कौन सा धर्म क्या बताता है। हर एक का अपना विजन है, अपनी सोच है, हर धर्म का अपना एक सिस्टम है। कुछ कहते हैं कि आप ये मंत्र जप करो तो आप वहां पहुंचोगे, कुछ कहता है भगवान को पूजो तो आप वहां पहुंचोगे। मैं ये कहता हूँ इंसान जो है वो इंसान के लिए ही अच्छा काम कर ले तो भी पहुंच सकता है। राइट सर। सो एक मुद्दे की बात पे और बात कर लेते हैं सर। ये तो हो गया आपकी धार्मिक बात, तो सर स्पिरिचुअलिज्म से बाहर निकल के साइंटिफिक बात करें तो इंसान तो बना तो बंदर से। डार्विन की थ्योरी यही कहती है सर कि जो इंसान है वो उसका एवोल्यूशन हुआ है और वो धीरे धीरे बंदरों से ऐप बने, ऐप से फिर वो इंसान बने, मतलब इंसान का रूप ले लिया उन्होंने। इंसान जो है वो सीधे खड़े हो सकते हैं, बंदर जो है नहीं खड़े हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि फिर वो अभी तक बंदर क्यों है, हमें बंदर नजर क्यों आते हैं। हाँ तो स्पीशीज तो है ना, तो फिर बात कर्मों की आ जाती है ना सर। अभी स्पीशीज वो अवेलेबल है, वो स्पीशीज अवेलेबल है, बट कितनी अवेलेबल है सर? हम ये कहते हैं कि ठीक है संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है। वो हमें ये बताने के लिए, मैं समझता हूँ कि शायद हमें ये बताने के लिए कि तुम यहां से बने हो तो इनकी इज्जत और मान सम्मान करो, इनका ध्यान रखो। और तुम्हें ये बताने के लिए, देखिए बंदर हम किसको बोलते हैं कि तू यार बंदरों जैसी हरकत करता है, हम बोलते तो इंसान के बच्चे को ही है। कहावत है ना सर। बनी क्यों? क्योंकि बंदर थे इसीलिए बनी। तो मैं ये समझता हूँ वो शायद अभी अपने कर्मों से बाहर नहीं आ पाए, इसलिए वो बंदर रह गए। बट बंदर से जो इंसान बन गए वो इंसान अपने कर्मों से बन गए, मतलब वो योनियों की अभी डिस्ट्रीब्यूशन होनी या उनका टाइम कटना अभी है, इसलिए वो अभी भी आपको नजर आते हैं। ये तो एक थ्योरी है कि भाई ऐसा हुआ होगा। जैसे जिराफ को नहीं मिला, हमने ऐसी एवोल्यूशन थ्योरी बनाई कि भाई जब जो जिराफ था उसकी गर्दन लंबी क्यों हो गई और धड़ छोटा क्यों रह गया। तो वो डायनासोर का ही एक स्वरूप हो सकता है या कोई ऐसी स्पीशी हो सकती है जो धीरे धीरे जो पेड़ जैसे ऊंचे होते चले गए, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की वो जानवर जो है ऊंचे होने चले गए, और उनका जो है एलिगेटर्स जो है ये भी एक स्वरूप डायनासोर्स के ही हैं। तो जैसा जिसका प्रोसीजर होता गया वैसे वैसे वो बनते गए। जैसे आपने अफ्रीकन की कुछ जातियां देखी होगी, आप खुद अफ्रीका में रहे हैं, जो गले के अंदर वो डाल के बहुत लंबी गर्दन होती है, गर्दन को हैंडल करने के लिए वो उसको धीरे धीरे करते रहते हैं, तो गर्दन जो है वो लंबी होती चली जाती है और उनकी लंबी गर्दन हो जाती है जी। तो हम अगर लंबी गर्दन हो जाती है तो हमने उसका इस्तेमाल किया, उस कड़े का इस्तेमाल किया, जो हम कड़ा करते गए तो हमारी उस गर्दन को आदत पड़ गई, वो वहीं रुक गई जहां तक हमने उसको खींचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये स्पीशीज ने अपने आप को उस चीज के हिसाब से डाल लिया।
तो वो बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों को जब पकड़ने की कोशिश करते होंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ गए। इसी तरह से बंदर जो है वो धीरे धीरे जब खड़े होने की कोशिश करते होंगे तो वो स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। वो अभी तक इसलिए है कि हमें ये बताने के लिए एवोल्यूशन थ्योरी बनाई गई जो डार्विन जी ने बनाई, कि हमें ये पता चले कि वो इससे बने। जरूरी नहीं है, ये ऐसा प्रेडिक्शन है, ऐसी सोच है, ये ऐसा किया गया है तो वो यहां से बन गए। तो मेरी जो स्टडी कहती है, जो मैंने जो सीखा या समझा है, वो हमें इस चीज को बताने के लिए कि अभी कर्मों का फल कटना है उनका, वो भी इंसान योनि में आएंगे। जो हम बन गए हैं, ये हमारा स्वरूप जो है वो बंदर जैसा ही है, इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट जो है उसी तरह से काम करता है जो बंदर का हार्ट करता है। तो हो सकता है उसके अंदर के जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से जुड़ने की वजह से हम ये कहते हैं कि वो बंदर रह गए और हम इंसान बन गए, बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से हम ये बात कह सकते बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। हैं। तो सर वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे साइकिक रीडिंग पे आज। तो आपकी साइकिक रीडिंग का कोई एक्सपीरियंस सर जिसमें आपको लगा हो कि यार इसने ये चीज इसको अंदर ये इम्पैक्ट आ सकता था, या आपने उसमें देखा हो उसमें कुछ ही समय फर्क पड़ गया हो, या ऐसा साइकिक रीडिंग आपने किसी से आपके कंसल्ट करने कोई आया हो उसका और आप पे इम्पैक्ट कर गया हो तुरंत प्रभाव से, तो ऐसा कोई अनुभव सर? सर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो मेरे पर्सनल एग्जाम्पल हैं तो ऑन स्क्रीन कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं फिर भी आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हो सकता है मैं जिसके बारे में ये बात कर रहा हूँ वो इस बात को समझ जाए, मैं उनसे माफी मांग के ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे के बारे में देखो, मेरे बेटे की वो पत्री देखो या जो भी उसके बारे में बताओ। तो मैं जैसे ही मैंने उसकी वो रीडिंग के लिए स्टार्टिंग किया, तो मैंने जैसे ही इसको खोला तो मैंने कहा यार इसका ध्यान रखना, इसका ना पाँव टूट सकता है। कह रहे पाँव टूट सकता है मतलब? मैंने कहा यार इसका कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपको एस्ट्रोलॉजिकल पता लगा या ऑरा, मतलब उसकी ऑरा अलाइनमेंट? देखिए उसमें बहुत सारी चीजें थी, मुझे इतना ध्यान तो नहीं है कि मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया। मैंने बताया कि वो विजन ईश्वर की कृपाओं से मुझे मिले हुए हैं जो मेरे पास आते हैं, उसके अंदर वो पत्री तो खुली ही थी। तो अगर आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर मैं एक कुकर अपने किचन के अंदर खोलूं और उसमें एक तरह की डिश पक रही हो, तो आप कैसे बताते हो कि यार आज आपने ये बनाया? खुशबू सूंघ के ना सर, आप तक तो सिर्फ उसकी हवा आई, आपने कुकर भी खोला नहीं है, आपके पास सिर्फ उसकी हवा आई। जैसे उसने किसी ने कुकर और किसी ने खोला और आप तक उसकी हवा आई। समझ लीजिए कपूर का एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके घर में कपूर जल रहा है, आप अंदर आते ही कैसे बताते हो कि ये कपूर है? ये खुशबू से पता चलता है ना। ऐसे जब मैं उसकी पत्री खोलता हूं तो मेरे आगे उसकी चीजें जो वो नंबर्स हैं वो विजुअलाइज हो जाते हैं, जो उसके जो ग्रह हैं वो पूरे चमकने लग जाते हैं। ये एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। मैंने अपनी उस चीज को तैयार कर लिया तो मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया। ठीक है। तो जैसे ही वो मेरे सामने आया तो मैंने उनको ऐसा बोला, तो उन्होंने कहा यार वो तो बच्चा जो मेरा है वो तो कल बाहर जा रहा है। तो आपने कहा कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है, तो कैसे हो सकता है वो? मैंने कहा भाई हो तो सकता है, अगर वो बाहर जा रहा है तो आप ये कुछ रिचुअल्स मैंने उनको बताए, मुझे इतना ध्यान नहीं है कि मैंने क्या बोला। तो मैंने कहा यार आप ये कर लेना, थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाएगी, बट होगा जरूर। ईश्वर की कृपा रही। मैं किसी एक फंक्शन में गया तो वो भी वहां आए हुए थे, तो मैंने कहा बेटे का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा सर अभी बुलाता हूँ। तो वो जब आया तो उसका एक पाँव टूटा हुआ था, हाथ पूरा जख्मी था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कह रहा जी ये मलेशिया गया था घूमने, वहां पर ये वो जो कार्ट होती है या क्या होती है, कोई एक ट्रॉली या कोई ऐसी चीज पे ट्रेवल कर रहे थे, 4-5 बच्चे, पता नहीं क्या हुआ, ट्रॉली अपने आप पलट गई और ये ट्रॉली के नीचे आ गया। तो ये एक विजन की बात है या क्या है, आई डोंट नो, बट वो ईश्वर ने जो दिखाया मैंने वो बताया और वो हुआ। तो ये एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करते जा रहे हैं मेरे अंदर ईश्वर की कृपाओं से, वो अपने आप बिल्ट होते जा रहे हैं और वो दिखाई देने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो हो रहा है ऐसा। अब उसकी आप साइकिक पावर कहें, उसको माइंड रीडिंग कहें, उसको आप फेस रीडिंग कहें, कुछ भी कहें, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है। मुझे अपने पर यह गर्व है कि ईश्वर ने मुझे चुना हुआ है लोगों की मदद करने के लिए, तो मैं कर रहा हूं। सही है। तो मेरे पास तो इतना ही विजन है सर। ऐसे ही कुछ चीजें और होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा और बड़ी चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत देर पहले की बात है। एक बच्चा, मुझे एक फोन आया दुबई से जी कि सर मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, सोन, और मैं रेकी करता था उस मोमेंट पे, हीलिंग, रेकी इज अ हीलिंग, मैं एक तरह की हीलिंग करता था, रेकी हीलिंग। और वो उसका मतलब होता है कि हम उस व्यक्ति को विजन में लाते हैं और अपनी कुछ वाइब्रेशंस उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको रेकी बोला जाता है।
तो इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है। इट्स अ वेरी पायस एनर्जी। जो भी है ये ईश्वर की कृपा है, वो हमारे इस ब्रह्मांड में घूम रही है वो एनर्जी। और उसके लिए कुछ तरह के, जिससे जैसे आप बोलते हो कि कनेक्टर्स बनाए जाते हैं, वैसे हम लोगों को कनेक्टर बनाया ईश्वर ने, ठीक जिसको है। हमने सीख के उसको इलाज करना, हमने उसका माध्यम माध्यम बनाया उसने। तो वो मेरे पास उनकी कॉल आई, उन्होंने बोला जी मेरा 3 साल की बेबी है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया और वो इस समय हॉस्पिटलाइज है और हमारी एक बच्चा है, आप उसको बचा लो। मैंने कहा जी बचाना मेरा कार्य नहीं है, मुझे बच्चे को उस दर्द से बाहर निकालने की तो कृपा की हुई है ऊपर वाले ने, मारना या बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं। तो मैंने उसको करीब 20 या 21 दिन रेकी दी और रेकी देने के बाद मुझे ये न्यूज मिली कि वो बच्चा हील हो गया और वो उस जगह से बाहर आ गया, हॉस्पिटल से बाहर आ गया और वो बेटर पोजीशन पे है, क्योंकि उसके सिर पर और अपने कंधे पर लगी थी उस बच्चे के। और डॉक्टर्स बता रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि ये कॉमा में ना चला जाए या कुछ ना हो जाए। तो वक्त रहते मैंने उस पर काम किया और वो हो गया। बट जिस दिन वो हॉस्पिटल से बाहर आया उसी दिन फोन आया और उस दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गया रात को। आपका हॉस्पिटल जाने का कारण क्या था? हाँ, मेरे हॉस्पिटल जाने का कारण क्या था ये मुझे नहीं पता, बट मेरा पल्पिटेशन बढ़ गया और मेरा बीपी चेक किया गया तो वो 160 और 110 चला गया। और इतनी ज्यादा पल्पिटेशन मुझे हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास ले गए और वहां डॉक्टर ने जब मेरी ईसीजी की तो उसने कहा ईसीजी तो बहुत खराब है, इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मुझे उसी समय हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। तो मैंने बोला यार मुझे आईसीयू में डाल दिया गया। तो मैंने उनको बोला कि जी आईसीयू में मत डालो मुझे, मैं नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं ठीक हूं, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने बीपी चेक किया, इट्स नॉर्मल। तो बीपी नॉर्मल हो गया मेरा। बट उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो आपका एंजियोग्राफी करेंगे क्योंकि आपकी ईसीजी बहुत खराब आई थी और हमें एंजियोग्राफी करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है सर। नहीं माने, वो आईसीयू से मुझे बाहर ले आए और मुझे एंजियोग्राफी के लिए मुझे वो ओटी ले गए। मैंने जिंदगी में ना ओटी कभी देखा ना मैं कभी गया, तो मेरे लिए तो बड़ा डर का कारण था। उन्होंने कहा जी आप व्हील चेयर पे बैठो। मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं व्हील चेयर पे क्यों बैठूं? तो डॉक्टर ने कहा छोड़ो यार, मेरे फ्रेंड है वो। तो उन्होंने कहा कि यार आने दे यार, राजा को ऐसे ही आने दो। तो मैं आराम से चलता हुआ गया और मेरे को टेबल पे लिटा दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि जी आपकी एंजियोग्राफी जो है वो यहाँ से होगी। मैंने कहा यार यहाँ से नहीं करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? कह रहा हाथ से नहीं हो सकती, हाथ से ब्लीडिंग बहुत होती है। मैं तो हाथ से कर, कुछ नहीं होगा यार, तू हाथ से कर दे, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड। तो उसने कहा यार मानता तो है नहीं है, हाथ से कर दे, तू सामने देख। सामने मॉनिटर लगा हुआ था। तो उन्होंने हाथ में फिर वो पास की, वो एक तार सी होती है उस पर कैमरा लगा होता है, बड़ी तेजी से वो गई, यहाँ से उन्होंने नस काटी, किया, अंदर देखा और सब दिखाया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी नहीं था। उसने कहा यार तेरा हार्ट तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्या करें, छुट्टी दे दें? मैंने कहा जी दे दो सर, क्या करना है रख के, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो कई बार हमें उस चीजों के रिवर्स इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि ईश्वर ने मेरा ब्लड निकालना था। क्यों निकालना था? क्योंकि मैंने उसके काम में उंगली की थी। ईश्वर का ये कहना था, मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने शायद मेरे से वो बात के लिए जो मैंने, जिस काम के लिए मैंने किया, उसको, जिस काम को मैंने किया, उसका जो कह सकते हैं कि जो पेमेंट है या जो उसका हर्जाना है वो उसने मेरे से पूरा करना था। तो उन्होंने मुझे भी एक कट दिया कि भाई ठीक है। अगर देखिए जब हम किसी की मदद करने जाते हैं तो कुछ तो परेशानियां हमें भी आती हैं। आप अगर धक्का मारने जाए, किसी गाड़ी को धक्का दे और बहुत भारी गाड़ी है और आप धक्का दे रहे हो उसको, तो उस बंदे की गाड़ी तो ठीक हो गई, बट या तो आप थक गए पूरा और आपको पसीनो पसीन हो गए, तो कुछ तो उसका इफेक्ट आएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो वो उससे इतना लगाया और इतनी देर के बाद ही मुझे ठीक भी कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं भी ईश्वर का प्यारा हूँ। तो उसने कहा तूने मेरा काम किया तो मुझे भी उसने ठीक करके भेज दिया। हाँ, कुछ अमाउंट मुझे जरूर वहां देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, बट मैंने फिर भी हीलिंग नहीं छोड़ी। मैं आज भी हील करता हूँ लोगों को, बहुत सारी चीजों को डील करता हूँ, रेकी हीलिंग से ठीक करता हूँ लोगों को। ऑन द स्पॉट सर कभी आपको इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब ऐसा कि आपने बिल्कुल झलक जाओ और छूट जाओ ना, ऐसा कुछ हुआ है या आपको कुछ ऐसा कुछ मुझे याद तो नहीं आता, बट ईश्वर ने विजन आया ऐसा एकदम? नहीं, ऐसा कुछ मुझे याद तो नहीं है कि मैंने किसी को किया और मुझे एकदम उसका इफेक्ट आया। हाँ, मुझे दिखाई जरूर देता है कभी कभी कि एकदम कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक कर दूं, तो हो जाता है वो। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ क्योंकि शायद मेडिटेशन, मेरी माँ की दुआएं, मेरे और वेल विशर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनको मैं हील करता हूँ या मुझे वो दुआएं देते हैं या जो भी, मतलब हमें नहीं पता होता कि किसकी जो ब्लेसिंग्स है कहाँ लग जाए।
तो मुझे लगता है मेरे साथ ब्लेसिंग चल रही है तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। राइट सर। ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। सर इन सब बातों में अगर आप जो हीलिंग कर रहे हो या किसी आप क्लियर वॉइस दे रहे हो तो आपको सुपरनेचुरल पावर्स भी दिखती होंगी? मैंने कभी कोशिश नहीं की सर उनको देखने की, वो होती है नहीं होती है, मुझे वो नजर नहीं आता। मैं इस पे बिलीव कम करता हूँ। मैं भूत प्रेत और ऊपरी हवाएं और इन सब चीजों पर बिलीव कम करता हूँ। देखिए दुनिया है तो सब कुछ है। अब उसको आप नाम कुछ भी दे दे, आप परांठे को रोटी बोले तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परांठा परांठा ही रहेगा, वो रोटी नहीं बनता। बट हाँ, आपको अगर वो आपके अंदर जाने के बाद अगर आपको शांति दे रहा है, आपको सुख दे रहा है, आपको आपकी भूख को कम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वो ठीक है। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो ऊपरी हवा है या वो है, तो हो सकता है ये उनका विजन है। मैंने तो कभी ना देखी सुपर नेचुरल, ना मेरे पास कभी आई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। और मैं पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एनर्जीज तो आपने फील की है। हाँ, मगर पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव एनर्जी ज्यादा पास आती नहीं है सर। जब एक बार आपका नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो बन गई तो फिर आप उसको दोबारा नेगेटिव कैसे बनाओगे? तो बस बात वही है कि जब मैं जब इतनी सारी करता हूं तो मेरा ऑरा उस हिसाब से स्ट्रांग होता है। वो शायद मुझे वो मैं देखता भी नहीं हूं ऐसा, और मुझे लगता भी कभी नहीं है, क्योंकि चाहे वो सुपर नेचुरल ना हो, मैं मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है या कोई भी व्यक्ति आता है तो मेरा एक ही मकसद होता है कि ईश्वर कृपा कर मुझ पर और इस पर, ताकि मैं इसको हील कर सकूं। मैं तो ये सोच के ही बैठता हूँ, तो वो हेल्प करता है। आपको चेक करने में तो बहुत सारे लोग आए होंगे कि ये क्या बता रहा है। सर मैं रोज चेक किया जाता हूँ, और आपके पॉडकास्ट के बाद भी रोज जज होऊंगा। हो सकता है मुझे जज करेंगे लोग, मेरी बात से सहमत नहीं होंगे बहुत सारे लोग। नहीं, मतलब मैं आपसे बोलूँ ऐसे जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए दिखा लेते हैं और उससे पता करवाते हैं। हाँ होता है, बहुत बार होता है ऐसा। और देखिए वो मुझे और स्ट्रांग करता है। अगर ऐसा ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठंड ना हो तो गर्मी का एहसास कैसे होगा? तो वो भी एक मेरे लिए एक्सपीरियंस ही होता है, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता होता है कि वो मुझे जज करने आया, क्योंकि वो खुद भी हीलर होता है। वो आजकल तो हर व्यक्ति हीलर है, आजकल हर व्यक्ति जो है वो एस्ट्रोलॉजर है। आप तो ये देख पा रहे हो क्योंकि यूट्यूब ने बहुत कुछ घर घर तक पहुंचा दिया, और आप लोगों ने भी बहुत दूर तक पहुंचा दिया लोगों को। तो अच्छी बात है। देखिए अगर कोई, मैं ये कहता हूं कि यार अगर तू कुक है तो अच्छी बात है, बट अगर तू बहुत अच्छा कुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें अच्छी बात बहुत अच्छा करना चाहिए ना। आप अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप पहले एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छी मेडिटेशन करें, अपने अंदर से वो चीजें निकाल दें जिन चीजों की वजह से आपको लगता है कि ये गलत है, या आपको लोग दूसरा जो जज कर रहे हैं वो आपको उन चीजों से जज कर रहे हैं। उन चीजों को अगर आप निकाल दें और फिर आप जो दी हुई शक्तियां हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या दूसरी और मॉडलिटीज हैं, फिर तब करेंगे उसको, तो मैं समझता हूँ ज्यादा मजा आएगा। तो ये जरूरी है कि पहले आप खुद पे काम करें, फिर आप दूसरों के ऊपर काम करें। तो अपने अंदर से, मुझे एक स्टोरी आपकी इस बात से याद आ गई, शायद महात्मा गांधी जी की है या किसकी है, कि उनके पास एक, मैं भूल जाता हूँ कि वो किसकी है, बट आप इसको ऐसे नहीं लेना, मैं सिर्फ एक बताने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई और मीनिंग नहीं है। एक चीज को जोड़ने के लिए, समझाने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि एक शायद गांधी जी के पास एक माँ जो है अपने बच्चे को लेके गई कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा तो कि इसका ये आदत छुड़वा दो सर, ये बहुत गुड़ खाता है और मैं बहुत परेशान हूं इससे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो इसको 2-3 दिन के बाद लाना, फिर बताता हूं मैं क्या करना है। 2-3 बाद फिर पहुंच गई, ऐसे ही वो 3-4 बार उसको टालते चले गए। एट लास्ट वो फिर पहुंची कि जी आप मुझे टालते जा रहे हो, एक छोटी सी बात है कि इसका गुड़ छुड़वाना है। तो गांधी जी ने बोला कि यार मैं कैसे छुड़वाऊं, मैं खुद खाता था, अब मैंने छोड़ा तो अब मैं इसको समझाऊंगा कि क्यों नहीं खाना। तो पहले खुद की आदतों को हटाएं और उसको ठीक करें, और फिर आप आगे बढ़े। अपने अंदर जो कमियां हैं, जब आप उसको छोड़ देंगे, फिर आप जब आप काम करेंगे तो फिर बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। फिर बहुत अच्छी तरह से आप एक अच्छे, जो भी मेंटालिटीज में हो, उसको अच्छी तरह लोगों को पहुंचाओगे और उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये विद गारंटी है। खाली ऐसे ही मत करो कि आपने सीख लिया और आपने कर दिया, नहीं। आपने सीख लिया तो आप उसको जानो, फिर मानो। जाना आपने लिया, बट मानने के लिए पहले आपको खुद अपने अंदर से आना चाहिए कि नहीं ऐसा होगा। मैं बहुत बार बोलता हूं लोगों को कि मैं जो कह रहा हूं वो होगा जरूर, आज हो चाहे लेट हो, बट होगा जरूर। क्योंकि मेरी आवाज नहीं है वो, मेरा विजन नहीं है वो तो उसकी दी हुई शक्तियां हैं, उसकी बताई हुई बातें हैं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, मैं तो वक्ता हूं। तो मैंने बोल दिया, और इतने कॉन्फिडेंस को जब मैं अंदर क्रिएट करता हूं तो फिर वो मेरी हेल्प करता है। ये बात भी सही है सर। तो फेथ मूव माउंटेन सर। यस, फेथ कैन मूव माउंटेन्स।
तो वो तभी चीजें जो है अंदर डेवलप होती हैं। मेरा सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग आज हमारी माताएं बहनें या जो लोग, जो मेरे दोस्त यार हैं, जो भाई बहन हैं, जो बड़े हैं, जो सीख रहे हैं इन सब चीज़ों को, डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज़ में जा रहे हैं, कुछ सेवाएं देके, कुछ चीज़ें करके, ज़रूर करें। बट देखें, अब जब करें तो फिर पूरी तरह से उसके अंदर रम के करें, उसको खाली सर्टिफिकेशन के लिए ना करें, एक रखने के लिए ना करें, उसका इस्तेमाल करें ताकि और आगे की जनरेशन से उसको फायदा हो। बिल्कुल। सब जगह एक डॉक्टर नहीं जा सकता, बट बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारी जगह जा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सब जगह मैं नहीं जा सकता, मेरे जैसे बहुत सारे और लोग जो हैं, जो हीलिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, वो आगे पहुंचे और दूसरों की मदद करें तो जरूर करें। बिल्कुल सर। और अच्छी तरह प्रैक्टिस करके करें। मैंने बहुत साधनाएं की हैं, फिर पहुंचा हूं। सही सर, ये तो बात सत्य है सर। आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप किसी को हील कर सकते हैं या सीखना आसान है सर। मतलब हीलिंग करनी चाहिए, पर उससे पहले अपने को प्रोटेक्ट भी तो करना चाहिए। बैकफायर भी तो हो सकती है सर। बिल्कुल बैकफायर होती है, बहुत बार जो ये एनर्जीज हैं ये बैकफायर कर जाती हैं। तो मैं अगर एक बैकफायर फायर आपने जब वर्ड यूज किया तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग बड़ी आराम से जानते हैं कि पिस्टल या कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर से फायर होता है जी, वो कई बार वापस आ जाती है, क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, तो वो बैकफायर हो जाती है। यही एक वर्ड है जो आप मुझे दे रहे हो। तो जब आपकी ही अपनी विद्या बैकफायर हो जाती है तो इसका मतलब यह कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है ना। आपसे जो जाना चाहिए वो अंदर से नहीं जा रहा। आप उस समय दुखी हैं, परेशान हैं और हील कर रहे हैं तो नहीं जाएगा वो। आपको अपने अंदर पहले हील कर रहे हैं ना। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, जब आप अपने सब चीजों को न्यूट्रलाइज खुद साधे सब सदे, तो जब खुद साधे सब सदे वर्ड है, तो जब खुद को साधोगे तभी तो सब कुछ सदेगा ना। तो पहले खुद पर काम करना जरूरी है, पहले अपनी हीलिंग जरूरी है, फिर आप दूसरे को हीलिंग देंगे तो वो आपको बैकफायर नहीं करेगा। दैट्स ट्रू सर, दैट्स रियली ट्रू। इसीलिए हम जो रिवॉल्वर्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको बार बार साफ करते हैं, उनको चेक करते रहते हैं। अपनी गाड़ियां हैं, कोई भी चीज है, उनको हम ठीक कराते रहते हैं, ओवरऑलिंग करते रहते हैं, उनकी सर्विसिंग करते रहते हैं। तो अपनी सर्विसिंग करते रहें सर, जरूरी है। आप किसी को हील कर रहे हैं तो पहले उसके बाद अपनी सर्विस करें। या अगर आप किसी को दान बता रहे हैं तो एक दान खुद भी कराओ, आप जाके काम करेगा वो नहीं करता, समझ लो भूल गया, आपने तो बोल दिया ना सर। तो ये तो वो सुदर्शन चक्र है जो कृष्ण जी ने एक बार निकाल दिया था तो उनकी उंगली कटी, क्योंकि उसने माफी मांग ली और वो सुदर्शन चक्र जो भी कहानी थी वो वापिस आया और उसने कहा कि मैं तो आ चुका हूं, मैं निकल चुका हूं, तो मैं तो काटूंगा। तो उन्होंने उसकी उंगली काट दी। तो कई बार वो बैकफायर यही वर्ड है। तो बैकफायर क्यों हो गया? क्योंकि वो चीज वहां तक तो गई बट उसने नहीं की, तो वो आपके पास रिटर्न आ गई। आपकी बात वहां गई, आपने कहा जी गाय को चारा खिला दो, उसने नहीं खिलाया, वो भूल गया। तो आप क्या करेंगे? आप भी एक रोटी गाय को खिला दो। अगर उसने नहीं किया तो आप तो करो, आपका तो कहो, थोड़ा करो, कम करो, पर करो, बट करो, ताकि वो आपको बैकफायर ना करे। राइट सर। सो इट्स रियली अमेजिंग टॉक विद यू सर। आज बड़ा ही आनंद है आपसे बात करके, और रियल फैक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आई कि हीलिंग कैसे होती है, स्पेशली मोक्ष की क्या कहाँ तक है, क्या पॉपुलेशन कैसे। तो बाकी आपसे बात करके बड़ा मजा आया आज मुझे। तो थैंक यू सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस। राधे राधे। राधे राधे जी, थैंक यू वेरी मच।